हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस का पार्ट नंबर 11 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 to 10 का क्लास हम लोगों ने देख लिया था। आप में से जो भी लोग नए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको साइंस पे पकड़ बनाना हो, इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना हो, आप अभी ही प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। साइंस 8000 प्रश्नों का संग्रह करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ा गया था आप लोगों के लिए, HIV की खोज किसने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था, लुक मॉन्टेनियर के द्वारा HIV की खोज की गई थी। ये तो सवाल लास्ट वाले क्लास में था। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट वाले क्लास में जो सवाल था सबसे वृक्ष के बारे में था, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट था, सियोका जो वृक्ष है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। आज का क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए जो सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा आगे क्लास आप लोगों का जो भी आगे कंटिन्यू होगा, फिर आप लोगों के सवाल का जवाब आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ा बीजांड होता है कौन सा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर पूछेगा तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कार्टिकूल्स कहलाता है। वृक्ष के छालों पर उगने वाला कवक का नाम क्या है, कार्टिकूल्स। नंबर थर्ड है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नई दिल्ली में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। यह सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, काफ़ी इजी राइट आंसर है। जो भी होगा कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन को आप चाहें तो अच्छे से देख लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, और अगर आपको ये पता हो हरित क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड था तो बताइए। नंबर 5 है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन। ऑप्शन ए राइट आंसर, मसानोबू फुफुफा करके आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक कृषि के ये जनक माने जाते हैं। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है तो वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा भारत में फसल का निर्धारण हुआ है, ध्यान रखेंगे। रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। आपको पता है ना, जीरोफाइट्स कहते हैं जब रेगिस्तान में जो वनस्पति पाया जाता है। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कहाँ पर, उत्तराखंड। आप जानते हो ना, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। खरीफ का मौसम कब होता है। ऑप्शन नंबर सी, जून से लेकर के सितंबर तक के टाइम को खरीफ के मौसम के नाम से आप जानते हो। इसमें खरीफ का फसल उगाया जाता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक देश का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। झूम खेती प्रचलित है कहाँ पर। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में आपने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को देखा ही होगा। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सिनकोना पौधे, सिनकोना जो है ना, सिनकोना, ये पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है। नंबर 13 का ऑप्शन ए, तने की छाल से। ध्यान रखेंगे, सिनकोना पौधे के किस भाग से पूछेगा कुनेन, तो तने की छाल से प्राप्त होता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्ण पुष्प में पाया जाता है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी चारों वक्र में। जिसमें देखिए पर्ण पुष्प में पाया जाता है क्या, पुमंग और जायंग। दल, पुमंग और जायंग हो जाएगा। फिर आपका ब्रह्मदल होगा और दलपुंज, ये सारे पाए जाते हैं, इसीलिए आपको सभी चारों वक्र बता देना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फूल गोभी का खाने योग्य जो भाग है उसे क्या कहते हैं, पुष्पक्रम। ऑप्शन बी आपका, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, बी राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का फल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डूपी होता है नारियल का फल। विश्व वन दिवस है, मतलब विश्व वन दिवस किस डेट को मनाया जाता है। मार्च 21 को हर साल विश्व वन दिवस मनाया जाता है। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। एफिड आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। एफिड जो है ना, पौधे के रस को चूस लेने वाला कीट है जो कि सबसे
छोटा कीट है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं कौन से? रेफ्लेशिया के पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चाय में लाल कीट का कारण हरी शैवाल की वजह से चाय में लाल कीट होता है। किसमें बीज नहीं बनते हैं? ऑप्शन आपका सी, फर्न में क्या होता है? बीज नहीं बनता है। नींबू में कैंकर रोग होता है किसके वजह से? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, जीवाणु से क्या होता है? कैंकर रोग होता है नींबू में। मटर में मार्स रोग का रीजन बताइए। ऑप्शन आपका बी, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है, मार्स रोग। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? ऑप्शन आपका देखिए, असत्य में ना काजू, सेब, नाशपाती ये सारे आते हैं, तो ऑप्शन आपको डी यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है? ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू को नगदी फसल में गिना जाता है। किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है बताइए? 28 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इन सब में से मूंगफली हो जाएगा। मूंगफली में प्रोटीन क्या होता है? सबसे ज़्यादा रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन पूछेगा किस रूप में, तो एमाइड के रूप में होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चीन हो जाएगा सही। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? अभी आपसे सवाल सेम पूछा भी गया था, है ना। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, गेहूं हो जाएगा सही जवाब। 1966-67 आपको ध्यान होगा, गेहूं की जो फसल है उस पर 500% की वृद्धि हुई थी। प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी बार यह बताया जा चुका है। बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए राइट आंसर सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य का नाम? केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्षारीय मृदाओं में सुधार यानी कि अच्छा करने के लिए रसायन पूछेगा कौन सा? जिप्सम होता है, ध्यान रखिएगा। रेड डॉट रोग किस फसल का रोग होता है? ऑप्शन ए सही जवाब, गन्ना में होता है रेड डॉट रोग। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, धान हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लखनऊ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज का नाम? अनाज का नाम पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बता देना है। संसार का सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा भारत। आ जाइए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, यहाँ पर बताना है श्वेत क्रांति का संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जमुना पारी, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी का नस्ल है। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस का, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है? कोबाल्ट जो है ना दूध में सबसे कम मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन की वजह से, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंधित है? नंबर 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही जवाब, दूध आपूर्ति से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय होती है? देखिए फुट एवं माउथ रोग तो होता ही है, एंथ्रेक्स भी होता है और ब्लैक क्वार्टर भी होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है, सभी सही जवाब है।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर ऑप्शन नंबर सी पूछेगा किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा, रेंडियर आपको बताना होता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी बकरी को। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी एंग्लो नूबियन को बकरी की नस्ल की जर्सी के नाम से जाना जाता है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर सानेन को। विश्व की दूध की रानी पूछेगा किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो सानेन आपका राइट आंसर है। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? ऑप्शन ए राइट आंसर भेड़ की एक नस्ल है। कौन सी? मेरिनो। सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम? ऑप्शन नंबर डी आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। इन सब में से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपको टिक करना है। अंडे देने वाली स्तनधारी का नाम? डक विल्ड प्लेटिपस होता है। अंडा देने वाली स्तनधारी का नाम पूछेगा, डक विल्ड प्लेटिपस आपको बताना होता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली मतलब समझ पाए ना, वो जो मुंह का चलाना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सुअर नहीं करता। ऊंट बकरी भेड़ को आपने देखा होगा जुगाली करते हुए। लाल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मांस उत्पादन से। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण? ऑप्शन नंबर डी प्रदूषित आहार की वजह से पशु में क्या होता है? अफरा नामक रोग यानी कि बीमारी हो जाता है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा नहीं के बराबर होता है। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। बैंग बैंग की वजह से क्या होता है? मवेशी में बांझपन होता है। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? बस एक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सुअर हो जाएगा। संसार का सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल का नाम? ऑप्शन आपका हो जाएगा श्वेत लेग हॉर्न। ध्यान रखेंगे संसार में कह रहा है सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल श्वेत लेग हॉर्न आपको बता देना है। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम जो नस्ल है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नेल्लोर हो जाएगा सही जवाब। शहरी बकरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी चंगथंगी के नस्ल से। कह रहा है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? ऑप्शन सी चंगथंगी आपको बताना होता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मवेशियों और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में अस्थायी कृत कंदकों की कुल संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 8 होता है। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित किया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर द्रव नाइट्रोजन में। ध्यान रखेंगे कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं किस में? द्रव नाइट्रोजन में। भारत में गाय की लगभग कितने नस्ल पाई जाती है? 32। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। अगर पूछता है कि भारत में गाय का टोटल लगभग कितना के आसपास नस्ल, तो आपको यहाँ पे डी बता देना है लगभग 32। ऑप्शन में आपका 31, 32, 33, 32 को एवरेज मानकर आप चलेंगे। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना करी गई थी।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्या? नीली क्रांति आपको ध्यान रखना है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी का नाम? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी है। चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में कंप्यूटर विज्ञान का जनक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास भी अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। 8000 प्लस साइंस के क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसे आप लगभग जो 10 आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 1000 के आसपास लगभग क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। जल्द से जल्द देख लें। बाद बाकी जो आपका 7000 प्लस बचा हुआ है और भी काफ़ी फास्ट में धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा और क्लास जल्द ही आपको करवा दिया जाएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए इसके प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन सुबह में 7 बजे।